जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नया करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स देखने से पहले कुछ कोटेशन देखें जो जीवन को कुछ प्रगति पर ले जाएगी। एक कोटेशन क्या है? कोटेशन है कि वक्त बदल देती है बुरी आदतें। ठीक है, अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो वक्त को चेंज कर देंगी। अगर इन आदतों को क्या है वक्त पर न बदला जाए। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए है कि वक्त बदल देगी। अगर आपकी आदतें क्या होगी, अगर इस इन आदतों को, अगर बुरी आदतें हैं, जैसे मान लो कि तुम लोग को सोने का आदत है 10 घंटा, तो आदत को चेंज कर लो, चेंज हो जाएगा तो सही होगा। मान लो कहीं तुम किसी और के बारे में कुछ भी कर रहे हो, झूठे चोचलेबाजी में फंसोगे, तो ये सब चीज़ों से नहीं फंसना है। इन सब चीज़ों से बाहर निकल के क्या करना है, इन आदतों को बदलो। और इन आदतों को अगर नहीं बदलोगे तो फिर वक्त तुम्हारा बदल जाएगा और इसी तरह से पूरी जिंदगी बीत जाएगी। ठीक है, तो हम अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे आज का। तो पहला क्वेश्चन में आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी और अमर जैन को किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी अमर जैन है, अमर जैन को किस श्रेणी का, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए किया गया है। और एक अमर जैन है, अमर जैन को, यही है अमर जैन, और अमर जैन को किस श्रेणी के लिए नामित किया जाएगा। तो अमर जैन को श्रेणी के लिए नामित किया गया सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग 2024। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग 2024 के तहत इनमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो कुल 22 व्यक्तियों को दिया गया था। यानी कि 22 व्यक्ति को दिया गया था। और संस्थानों की बात करें तो 11 यानी 11 संस्थानों को दिया गया था। 11 संस्थानों को दिया गया था यह पुरस्कार। ठीक है, 11 संस्थानों को दिया गया था और 22 व्यक्तियों को दिया गया था राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने दिसंबर 2024 में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। यानी कि कह रहा है कि किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने दिसंबर 2024 में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। तो कौन सा था, तो वह है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ ने अपना क्या मनाया, 60वां स्थापना दिवस मनाया। अगर बीएसएफ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई थी, यानी 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय है दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या है, मुख्यालय, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और ये आता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ये आता है बीएसएफ। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण कहां आयोजित होगा। ये आयोजित कहां होगा, तो ये होगा कहां आयोजित होगा, जेद्दा में। जेद्दा कहां है, सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में ये शहर है। ठीक है, सऊदी अरब में शहर है ये। ठीक है, जेद्दा। और ये फेस्टिवल चलेगा 5 से 14 दिसंबर तक चलेगा। 5 से 14 दिसंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। ठीक है, 5 से 14 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें आमिर खान और करीना कपूर भी इसमें शामिल हैं। इसमें रेड सी चौथा संस्करण में जाएंगी जहां आयोजित होगा जेद्दा में। और भारत में एक मतलब फिल्म को नामित किया गया है जिसका नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। क्या नाम है, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। इस फिल्म को भी क्या मिलेगा, इस फिल्म को भी इसमें शामिल किया गया है चौथा संस्करण में। ठीक है, ये फिल्म का नाम भी याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है और कब से कब तक चलेगा इसको क्या करना है, इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था। यानी कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 ये आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया था, तो ये भारत में यानी कि चेन्नई में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, चेन्नई में। ठीक है, और चेन्नई क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। ठीक है,
अब देखो इसके बारे में अगर देखें कि ये सम्मेलन क्या है, तो सम्मेलन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो सम्मेलन क्या है, यानी चेन्नई में 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद 4 से 6 दिसंबर 2024 को विश्व समुद्री सम्मेलन की मेजबानी करेगी। यानी चेन्नई 15 साल बाद चेन्नई क्या करेगी, 4 से 6 दिसंबर के मध्य इसकी मेजबानी करेगी। ठीक है, और इसमें शामिल हो रहे हैं शिपिंग महानिदेशक, नौसेना के महानिदेशक श्याम जगन्नाथ, ये मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, और इसमें देश शामिल जो होगा वो देश होगा अमेरिका, ये इंपोर्टेंट है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और एशिया प्रशांत देशों के प्रतिनिधि इसमें आकर हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये है। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आज 4 दिसंबर है, तो 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें जो दिया गया है इसमें से कौन सा दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस, यानी भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अभी भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हम क्या हुआ, जब 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो हमारी नौसेना ने क्या किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया और इसके तहत क्या किया था, कराची बंदरगाह पर अटैक कर दिया। और कराची बंदरगाह पर जैसे ही अटैक हुआ वो पूरा कराची बंदरगाह पूरा अस्त व्यस्त यानी खत्म हो गया, लगभग खत्म के कगार पे आ गया। तो हम उसी को बोलते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी दिन हमारी भारतीय नौसेना क्या मनाती है, यानी कि नौसेना दिवस, इसी दिन को याद करने के लिए नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए एकलव्य प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। यानी एकलव्य प्लेटफॉर्म क्या है, ये एकलव्य लर्निंग ऐप है, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग ऐप भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन शिक्षा में सहायता करना, यानी कि इसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन शिक्षा है उसमें सहायता करना एकलव्य प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उद्देश्य क्या है। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उद्देश्य क्या है। देखो एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, ताकि राज्य एक दूसरे से क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके, इसमें भाईचारा की भावना बढ़ सके। इसीलिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य लेकर आए हैं। ठीक है, अब अगला देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने हाल ही में भारत में एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का परीक्षण शुरू किया है। यानी किस संगठन ने भारत में एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का परीक्षण किया है, तो वो संगठन है WHO द्वारा क्या किया गया है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित एआई का परीक्षण किया गया है, ताकि हमारा क्या हो सके, स्वास्थ्य में जो हमारा तकनीक है वो और अधिक अच्छा हो सके और हम उसमें और तरक्की कर सकें। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इसी तरह के करंट अफेयर्स देखने के लिए।